क्या होगा, मतलब डिसीजन क्या आने का उम्मीद लग रहा है? सीधा है कि पेपर रद्द होगा। पेपर रद्द होगा। पेपर रद्द पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द हो जाएगा। पेपर रद्द होगा सीधा परीक्षा भी पूरा रद्द हो हाँ, जाएगा। परीक्षा रद्द करिए, फिर से करिए। यहाँ तो बहुत लोग बोलते हैं पेपर 1 में फेल है। अरे भैया पेपर 3 रद्द करो ना, पेपर 1 में कौन पास है, फिर तुम दिखा देंगे तो पेपर 3 में कहाँ तुम ठहरोगे से। छोटकन का पकड़ रहा है, बड़का कहाँ है और बड़का कहाँ पकड़ा रहा है। मास्टरमाइंड है तो वो तो मास्टर भैया अभी और पकड़ाएगा, इससे और ऊपर बड़का मास्टरमाइंड मिलेगा आपको, जैसे का पदाधिकारी मिलेगा। आपका कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना जो यहाँ पर प्रशांत भूषण और सुधीर त्रिपाठी, वो भी पकड़ाएगा अभी। मतलब ये भी छोटा मछली है, कह रहे हैं। ये भी छोटा मछली है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी क्वेश्चन कैसे दिया जी, कौन दिया, ये कौन चीज होता है, जेई कौन बड़ा पोस्ट है, वो कैसे उसके पास क्वेश्चन चला गया, से हमको पूछने वाला बात है। तो साजिश कर मगरमच्छ पकड़ाया है जिसका नाम अभी विनय शाह, और कहीं नेपाल ले गया है, कहीं बंगाल ले गया है, कहीं लच्छीपुर ले गया है, कहीं गया ले गया है, कहीं आपका क्या बोलते हैं रिंग रोड के पास होटलों में, शादियों घरों में रटवाया गया है, जो 23 संभावित तिथि के बाद परीक्षा हुआ था। जब 2015 में जब फार्म आया था, 2016 में भरा आया था, तो उसमें हम पास किए हुए थे। 2016 में पास किया, 2016 में पास किए थे। एग्जाम हुआ था। बार भी जब 28 जनवरी का जब परीक्षा हुआ था, उसका भी परीक्षा का मैं एक अभ्यर्थी था, मैं भी एग्जाम लिख के आया था। उसमें तो रद्द हो गया तुरंत। उसमें रद्द हुआ, रद्द कराया जाके, जैसे सीजीएल के परीक्षा को जाकर रद्द कराए वहां पर। चयन जो कर्मचारी चयन आयोग, जो इसको भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग जैसे जिसको कहते हैं, वहां पर जाके वहां पर चैलेंजिंग करके किए थे। खुद सरकारी गवाह, 8 गो सरकारी गवाह होने के बाद 9वां और 10वां देवेंद्रनाथ महतो और 10वां चंदन कुमार रजक गवाह है जी हम एसआईटी का, तब जाकर रद्द हुआ, केस हुआ मेरे पर जी, ऐसा ऐसा धारा लगा हुआ है। और ऐसे वो इतना आसानी से नौकरी ले लेगा उन लोग पैसा देके, जो पैसा जो रिश्तेदारों से जमीन बेचकर बाप का जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट का पैसा, तो कोई जो होता है अवैध पैसा जो कमा के धंधा गोरख धंधा पैसा से जो कमाया है, उस पैसा से चाह रहा है कि हम नौकरी ले लेंगे, तो नहीं होने जा रहा है झारखंड में। बहुत ब्रिलियंट माइंड का होगा ना झारखंड का, वो भी इस बार जो है वो मैथ में पूरा नहीं बना पाया होगा, रीजनिंग में पूरा नहीं बना पाया होगा, साइंस में भी पूरा नहीं बना पाया होगा। और बता देते झारखंड का भी सब का सब नहीं बना पाया होगा। जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज जो होता है, जीएस का भी सारा का सारा नहीं बना पाया होगा। मैं ये भी बताता हूँ कंप्यूटर का सबका सब नहीं बना पाएगा, कितना उस विषय का एक्सपर्ट होगा, कितना मास्टर होगा, ब्रिलियंट होगा, पीएचडी किया होगा, वो भी नहीं बना पाया होगा। हम बताते बोलते हैं टेस्ट करने के लिए गए थे, आंदोलन करने के लिए गए थे, वो हमारे साथ में थे। आज वो बड़का ज्ञान ज्वाइनिंग ले लेता ना वहां पर। तो समझताना सर ने ही एक सरकारी ऑफिसर होते हुए इस बात को पर्दाफाश किए कि मेरे पास प्रश्न आए थे, मैंने उसको दिया। उन्होंने थोड़ी गलती किया था। क्या गलती किया? वो सीधे जेएसएससी के वेबसाइट पर जो मेल होता है, उसमें अगर वो मेल ठोक दिया रहते हैं ना उस समय, दूसरा को जो भेजने से अच्छा वो जो मेल ठोक दिया रहते हैं ना, तो कोई माय कल्याण नहीं था कि उस परीक्षा को उस समय नहीं रोक सकता था। एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल को लेकर अब जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और सीजीएल पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था वो अब गिरफ्तार हो चुका है यूपी से, और खबरों में अब जो है सुर्खियां बटोर रहा है। हमारे साथ सीजीएल के अभ्यर्थी ऐसे हम जानने का प्रयास करेंगे, और ये एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीजीएल को लेकर जो है काफी चर्चित रहते हैं, हर एक मुद्दा को जान रहे हैं, शुरू से कवर भी एक तरह से इनका से हम बातचीत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इससे पहले जो जनवरी वाला में एग्जाम हुआ था, इन पे जो है केस भी हुआ, बराबर मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया पे भी पूरा छाए हुए रहते हैं, आप लोग हमेशा देखते रहते होंगे, बड़े बड़े मीडिया वाला भी इनसे कवर करने के लिए आते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जो आज मास्टरमाइंड पकड़ाया है, और आप लोग जान रहे हैं कि 4 आदमी मिल के पेपर जो है लीक का जो है साजिश रचने का प्रयास किया, ये लोग असफल भी हुआ और अब पकड़ा भी जा चुका है। अब आगे क्या होगा, और आप लोग एक बहुत बड़ा खबर ये है कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब उसका जजमेंट क्या आता है, और उसके बीच में ये खबर आ रहा है, आखिर में अब क्या हो सकता है, पूरा छात्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहिए, कुल मिला के क्या देख रहे हैं, पेपर लीक हो गया है या कन्फर्म हो गया क्या? फिर इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब कोर्ट में रिजर्व होने के बाद भी, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अभी भी जो एसआईटी है, सीआईडी है, झारखंड पुलिस है, अभी देखें कि बड़ा मगरमच्छ पकड़ाया है जिसका नाम अभी विनय शाह, और साथ में 4 लोग और जो थे, मनोज कुमार, शशि भवन दीक्षित और संदीप त्रिपाठी, ये चारों लोग मिलकर रांची के होटल में, ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, स्क्वायर होटल है, हाँ स्क्वायर होटल में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, ये भ्रष्ट आयोग के पदाधिकारी के साथ मिली भगत करके लोगों को, यहाँ के अभ्यर्थियों के अलग अलग जगह उठाकर उसको कहीं नेपाल ले गया है, कहीं बंगाल ले गया है, कहीं लच्छीपुर ले गया है, कहीं गया ले गया है, कहीं आपका क्या बोलते हैं रिंग रोड के पास होटलों में, शादियों घरों में रटवाया गया है। और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि अब नियुक्ति मिल जाएगा, तो नियुक्ति बता दे रहा हूँ
कि झारखंड का एकमात्र एग्जाम होगा जेएसएससी सीजीएल, जो 23 संभावित तिथि के बाद परीक्षा हुआ था। 23 संभावित तिथि, मतलब 23 बार इसका जो है परीक्षा होना है 23वां बार हुआ। नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसका जो है हम सबसे पुराना कैंडिडेट है। बाकी लोग जो पास किया होगा वो तो मेरे से छोटा भी होगा, कुछ बड़ा भी होगा, कुछ मेरा हम उम्र का भी होगा। लेकिन मैं ये भी बतला देना चाहता हूँ कि जब 2015 में जब फार्म आया था, 2016 में भरा आया था, तो उस समय हम पास किए हुए थे। 2016 में पास किए, 2016 में पास किए थे। एग्जाम हुआ था उस समय। हाँ, उस समय एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स हुआ था। उसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम था। मेंस होने से 8 दिन परीक्षा को पूर्व स्थगित कर दिया गया। आज जो परीक्षा अगर उस समय हो गया रहता तो इतना विवादित और इतना जो देख रहे हैं कि डेट पर डेट जो संभावित पड़ती थी परीक्षा के लिए आंदोलन करना, पेपर लीक का आंदोलन करना, केस खाना, मार खाना, तो इतना प्रकार का आप देख रहे हैं ना, आज आप भी न्यूज के माध्यम से नहीं दिखा पाते। दोष पूर्ववर्ती सरकार की भी थी और इस सरकार का भी है। इस सरकार तो एकदम भ्रष्ट है, एकदम ऐसा भ्रष्ट सरकार तो हम कभी देखे नहीं थे। छात्र इसमें पीस रहे हैं पूरा। छात्र खून का आंसू बहा रहे हैं, उनके पास कुछ उम्मीद नहीं बचा। झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति तक भी नहीं दिया जा रहा है कि छात्र जो होता है आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो जारी रख सके, खासकर एससी और ओबीसी समाज के लिए। और छात्र देखे होंगे क्या हेमंत सोरेन बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के दिखा रहा है, अपने विकास के मुद्दे को दिखा रहा है, गिना रहे हैं, लग रहा है कितना बड़ा विकास कर दिया झारखंड में। लेकिन एक परीक्षा को आयोजन नहीं कर पाए। 23 संभावित तिथि के बाद जेएसएससी सीजीएल जो होता है, मैंने कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? नेट बंद कर दिए कि भाई वायरल ना हो खबर, और जो न्यूज जो है वायरल ना हो, और किसी तरह से जो है कुछ गड़बड़ी ना हो। चोरी करा लीजिए, अगर बोलिएगा हम इंटरनेट बंद कर दिए, चोरी नहीं होगा। पकड़े भी तो जा रहे हैं अभी, एसआईटी सीआईडी ही पकड़ रही है। लोग कह रहे थे सीबीआई जांच होगा, सीआईडी एसआईटी ही जो पकड़ ले रही है। छोटकन का पकड़ रहा है, बड़का कहाँ है? और बड़का कहाँ पकड़ा रहा है? मास्टरमाइंड है तो मास्टरमाइंड अभी और पकड़ाएगा, इससे और ऊपर बड़का मास्टरमाइंड मिलेगा आपको, जेएसएससी का पदाधिकारी मिलेगा। आपका कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना जो यहाँ पर प्रशांत भूषण और सुधीर त्रिपाठी, वो भी पकड़ाएगा अभी। मतलब ये भी छोटा मछली है, ये भी छोटा मछली है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी क्वेश्चन कैसे दिया जी? कौन दिया? ये कौन चीज होता है? जेई कौन बड़ा पोस्ट है, वो कैसे उसके पास क्वेश्चन चला गया? से हमको पूछने वाला बात है। तो साजिश करके, जिस आज खबर में चल रहा है पेपर में कि साजिश करके जो है ये लोग पेपर को कहीं से निकाला होगा या लीक किया है, तो लिख रहा है। कैसे किया, कैसे कर लिया? आप बोल रहे हैं कि मेरा चर्चर मैंने उसको शिफ्टिंग किया गया था, मैंने उसको कोई भी प्रकार का उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। हम खुद जिस एग्जाम सेंटर में गए थे ना, मेरा कतरास धनबाद में सेंटर पड़ा हुआ था, वहां पर भी क्वेश्चन का जो था ना सील टूटा हुआ था। हम लोग विरोध भी किए थे बहुत सारे अभ्यर्थी का, वहां पर रिकॉर्डिंग किया गया था, लोगों से रिटर्न भी लिखवाया गया था। मेरे क्लासरूम के बारे में बतलाता हूँ, है ना। पिछले बार भी जब 28 जनवरी का जब परीक्षा होता, तो उसका भी परीक्षा का मैं एक अभ्यर्थी था, मैं भी एग्जाम लिख के आया था। उसमें तो रद्द हो गया तुरंत। उसमें रद्द हुआ, रद्द कराया जाके, जैसे सीजीएल के परीक्षा को जाके रद्द कराए वहां पर। चयन जो कर्मचारी चयन आयोग, जो इसको भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी जिसको कहते हैं, वहां पर जाके वहां पर चैलेंजिंग करके किए थे। उसमें तो आप लोग पे केस भी हो गया, मेरे पर केस किया। और खुद सरकारी गवाह, 8 गो सरकारी गवाह होने के बाद 9वां और 10वां देवेंद्र नाथ महतो और 10वां चंदन कुमार रजक गवाह है जी हम एसआईटी का, तब जाकर रद्द हुआ। केस हुआ मेरे पर जी, ऐसा ऐसा धारा लगा हुआ है। और ऐसे वो इतना आसानी से नौकरी ले लेगा उन लोग पैसा देके, जो पैसा जो रिश्तेदारों से जमीन बेचकर बाप का जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट का पैसा, तो कोई जो होता है अवैध पैसा जो कमा के धंधा, गोरख धंधा पैसा से जो कमाया है, उस पैसा से चाह रहा है कि हम नौकरी ले लेंगे, तो नहीं होने जा रहा है झारखंड में। जो 4 पेपर लीक का जो नाम यहाँ दे रहा है पेपर में अभी, उसमें से 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन भी हुआ। इसका मतलब है सही पाया गया, इसका मतलब तब ट्रांजेक्शन हुआ है। धीरे धीरे आपको बहुत चीज मिलेगा, ये बढ़िया से जांच नहीं कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। इतना दिन लगता है जी, 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर 22 नवंबर हो गया, 1 साल पार हो चुका। 1 साल 2 महीना हो गया, 14 महीना। ये 14 महीना में पकड़ नहीं पाता, कैसा जांच इसका कमेटी रहता है, हमको समझ ही में नहीं आता है। इसको फटाफट करना चाहिए था। कोर्ट में भी छात्रों का बात होता है, 3.5 लाख छात्रों के भविष्य के बात है, तो इतना संवेदनशील मुद्दा को इतना आसानी से लोग कैसे धीरे धीरे करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। कोर्ट में जब सुनवाई हो रहा था, तो हाईकोर्ट के जब जज थे, उन्होंने भी कहा था कि जैसे कि कुछ जो एक जो सर हैं, उनके बारे में भी आप पूछताछ नहीं किए, संतोष मस्ताना के बारे में, तो उसको पता चला कि बाद में उसे पूछताछ किया गया। फिर जो अभी उज्जैल के सलाखों के पीछे है, तो ये सब प्रक्रिया जो हुआ हाईकोर्ट के जज के कहने के अनुसार हुआ, पहले ये चीज भी नहीं हुआ था। देखिए, माननीय जो हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली संज्ञान लिए और चीज़ों को बारीकी से भी जानने की कोशिश की, और वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, उस चीज़ों को, हर चीज़ को बारीकी को समझ पाए हैं। और अभी कोर्ट में हमारा जो रिजर्व है जजमेंट, वो तो आएगी ही,
और ये लगता है लंबा चलते रहेगा। हम पर बता क्या लग रहा है जजमेंट क्या आएगा, क्योंकि डीबी के छात्र हैं वो लोग तो बोल रहे भाई पेपर लीक हुआ नहीं है, लेन देन हुआ है, हम लोग के पक्ष में फैसला आ रहा है, हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है, उन लोग का साफ साफ ये मानना है। तो क्या लग रहा है? अच्छा बताइए, आपको भूख लगा है, होटल गए, खाना खाने गए, आप कहीं कहीं होता है कि पहले पैसा फरियाइए उसके बाद खाइए, एक जगह होता है खा के पैसा देना होता है। तो ये आदमी जो रटने गया, जो क्वेश्चन में भीड़ गया, तो आपने पैसा दिया, पहले पैसा दे पूरा दिया। क्वेश्चन नहीं भिड़ा के लोग कहता है। ये क्वेश्चन में 3 नंबर होता है और ये क्वेश्चन गलत मारेंगे तो 4 नंबर हो गया, मतलब 4 नंबर खत्म। ये क्वेश्चन से 4 नंबर में आदमी एक 0.25 नंबर से आदमी आगे हो जाता है और नौकरी ले लेता है। और वो भी शिफ्ट वाइज में एग्जाम है, उसमें भी क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। ये भी बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन 62 क्वेश्चन। साथ में ये भी बता दिया गया था कि रीजनिंग, मैथ, आपका 2018 का सीजीएल का परीक्षा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था, उसका शिफ्ट 1 परीक्षा है, उसका शिफ्ट 3 परीक्षा है। तो इतना आपको हम बता देंगे, ये क्या शिफ्ट से 14 को 15 को क्वेश्चन, 20 को क्वेश्चन में 14 15 का आ जाएगा, तो कोई बोका रहेगा। 15 को समझ रहे हैं, जो बहुत ब्रिलियंट माइंड का होगा ना झारखंड का, वो भी इस बार जो है वो मैथ में पूरा पूरा नहीं बना पाया होगा, रीजनिंग में पूरा पूरा नहीं बना पाया होगा, साइंस में भी पूरा पूरा नहीं बना पाया होगा। और बता देते झारखंड का भी सबका सब नहीं बना पाया होगा। जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज जो होता है, जीएस का भी सारा का सारा नहीं बना पाया होगा। मैं ये भी बताता हूँ, कंप्यूटर का सबका सब नहीं बना पाएगा, कितना उस विषय का एक्सपर्ट होगा, कितना मास्टर होगा, ब्रिलियंट होगा, पीएचडी क्या होगा, वो भी नहीं बना पाया होगा। हम बता दें, बोलते हैं वो लोग कि आइए मेरा से डिबेट कर लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं। देखिए एक होता है ना झूठा धौंस दिखाना, अब उसको लग रहा है कि भैया हम जो है सुपर हैं। वो 4 दिन पहले जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था ना, वो हमारे साथ घूमता था। उसमें सब देखिएगा कि 70% जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, आंदोलन करने के लिए गए थे, वो हमारे साथ में था। आज वो बड़का बड़का ज्ञान फैल रहा है। तो लोग बोलता है कि हम एसएससी भी निकाल चुके हैं, साहब निकाल कहाँ ज्वाइनिंग ले, तब ज्वाइनिंग ले लेता ना वहां पर। कुछ लोग आए हुए थे यहीं पे कुछ दिन पहले मोराबादी के बापू वाटिका में आए हुए थे, जब इकट्ठा हुए थे उस दिन हम बात कर रहे थे, मेरा वीडियो भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारा एग्जाम हम निकाले हैं, ये हम ये बता दे रहे हैं कि 100% तो चोरी नहीं हुआ है, हम ये भी बता दे रहे हैं। 60% हुआ नहीं जी, 10 गो में 6 चोर हुआ कि नहीं। अब 6 गो जब चोर है तो 4 गो तो में कितना बढ़िया रहेगा ना, वो चोरे कहलाएगा। या तो उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, या उसके साथ मिलके आगे अपना मौका बनाने की कोशिश कर रहा है। बताइए कि अब जो जजमेंट बचा हुआ है, क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि पेपर रद्द हो जाएगा, या फिर सीबीआई जांच होगा, या फिर क्या होने का चांसेस लग रहा है आपको? ये परीक्षा इंटरनेशनल परीक्षा घोषित हो जाएगा। इंटरनेशनल परीक्षा घोषित हो जाएगा? अच्छा, कोई परीक्षा सुने कि बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। कोई परीक्षा सुने कि 10 साल परीक्षा टिका हुआ है। एक ये परीक्षा और एक झारखंड टेट परीक्षा और एक झारखंड टीजीटी, 10 साल से लटका हुआ ये है। 3 परीक्षा को इंटरनेशनल परीक्षा घोषित करना होगा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तो फिर बता दीजिएगा मेरा नाम। सरकार विफल है, पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार। पेपर क्या होगा, मतलब डिसीजन क्या आने का उम्मीद लग रहा है? सीधा है कि पेपर रद्द होगा, पेपर रद्द होगा। पेपर रद्द होगा, पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द हो जाएगा। पेपर रद्द होगा सीधा। परीक्षा भी पूरा रद्द हो हाँ, जाएगा। परीक्षा रद्द करिए, फिर से करिए। यहाँ तो बहुत लोग बोलते हैं पेपर 1 में फेल है। अरे भैया पेपर 3 रद्द करो ना, पेपर 1 में कौन पास है, फिर तुम दिखा देंगे तो पेपर 3 में कहा तुम ठहरोगे से। कहते हैं ना कि पेपर, बहुत लोग बोलता है कि पेपर 3 में कितने आदमी फेल होगा जी, कितना आदमी फेल होगा? अब अंदाजा तो हम नहीं लगा पा रहे हैं। हम एमएससी किए हैं, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश नहीं जानता है, ये एमएससी किए हैं, मैथ इंग्लिश से पढ़े हैं, है ना, हमारा बैकग्राउंड भी रहा है, हम अभी ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। और क्वालिफाइंग बोलता है, क्वालिफाइंग नहीं किया है। हो सकता है कि 60% बच्चा क्वालिफाइंग नहीं किया हुआ, 40% तो क्या होगा, हम 40% में है। अब पेपर 3 रद्द करिए, उसके बाद फिर परीक्षा ले लीजिए पेपर 3, देखते तेरा औकात कहाँ है यार, तुम फिर से मेरिट में आते हो। बहुत बोलते हैं ना कि हम 30 मार खान है, हम 2016 में भी हम पास किए थे, ऐसा बात नहीं है। 2024 के जनवरी में भी हम पास कर गए थे, वो अच्छा नंबर लाए थे। सरकार गलत नहीं करता तो हम मेरिट में रहते। अच्छा, पर हमको ये बताइए कि जब जनवरी वाला एग्जाम हुआ, आप लोग आंदोलन किए, उस समय जो है तुरंत रद्द कर दिया गया, अब फिर से परीक्षा हुआ। दबाव बनाए थे जेएसएससी पर, इस बार क्यों नहीं बना पाए? जब इस बार भी बनाए थे, लेकिन सरकार चुनाव सामने था। सरकार तो दूसरे पार्टी को बोल दिया कि दूसरे पार्टी के लोग के द्वारा आरोपित है। हम लोगों ने पूरे छात्र थे, और छात्र उसमें कोई पार्टी संगठन से हम लोग को बिलोंग नहीं करते थे। ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं। अभी कोई आदमी
जो होगा हमारा विरोधी आदमी हमको बोल देगा ये पार्टी का आदमी है, ये करता है, वो करता है, लंद फंद बहुत बोलेगा, गाली गलौज भी करेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका औकात नहीं मेरे से सामना करने ये का। बात बोले तो सही बोले, जब वीडियो आपका जब चलता है तो लोग बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे, कुछ अलग अलग कमेंट देखिए करते हैं लोग। सिक्का में दो पहलू होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, समझे? उसी प्रकार उन लोग जुआ खेलने के गया, अब जुआड़ी है उन लोग, सेटिंग कराए वो जुआड़ी है। जीतना हारना एक चीज होता है, वो हारा हुआ आदमी है, अब हारा हुआ आदमी जो होता है ना गलत बोलेगा। अच्छा, ये हमको पर बताइए, जो मस्ताना सर का हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, जी। क्योंकि मस्ताना सर ऐसे सर हैं जो मार्केट में चल रहा है, जो कि सरकारी कर्मचारी होते हुए, एसओ अधिकारी होते हुए, वित्त विभाग में होते हुए, जिनका तनख्वाह 1 लाख रुपया होते हुए, वैसे आदमी को पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद उनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब हम और कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ और भी नामों का उन्होंने जिक्र किया था, एक दो नाम, पर उनसे किसी तरह का पूछताछ नहीं किया गया। क्या इस बात में भी कुछ सच्चाई है? सच्चाई नहीं है तो संतोष मस्ताना सर ने ही एक सरकारी ऑफिसर होते हुए इस बात को पर्दाफाश किए कि मेरे पास प्रश्न आए थे, मैंने उसको दिया, उन्होंने थोड़ी गलती किया था। क्या गलती किया था? वो सीधे जेएसएससी के वेबसाइट पर जो मेल होता है उसमें अगर वो मेल ठोक दिया रहते हैं ना उस समय, उसी समय रद्द हो जाता। दूसरा को जो भेजने से अच्छा वो जो मेल ठोक दिया रहते हैं ना, तो कोई माय कल्याण नहीं था कि उस परीक्षा को उस समय नहीं रोक सकता था। मैं बता देता हूँ, उसी समय हो जाता है। डीवी और टीवी जो होता है, नॉन डीवी, पेपर 1 पास, पेपर 3 पास, जो अभी जो बड़का चीज सुन रहे हैं ना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, उसी समय रद्द हो जाता। क्या एग्जाम लग हुआ रहा था है? ना आपका 21 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख आंदोलन, 25 तारीख आंदोलन हुआ, 25 तारीख को सुनते हैं कि वेबसाइट में नोटिफिकेशन में जारी होता है कि जेएसएससी सीजीएल अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। तो फिर जो ये है ये, अपरिहार्य शब्द फिर प्रयोग रहता है। अपरिहार्य शब्द का जो था वो जिक्र भी किया था, पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। पर कुछ लोग जब आए थे तो बता रहे थे कि दो नाम है जिनसे पूछताछ नहीं किया गया है और उनको जो है जेल भेज दिया गया। जेल भेजने का क्या कारण हो सकता है? लिपापोती करना, बातों को दबाना। मतलब किसी भी कांड में कुछ करे चाहे ना करे, ऐसे ही उठा के कुछ तो कारण रहा होगा ना। देखिए सुने थे पहले के 7 को पकड़ाया, कौन सी अरबिक जवान पकड़ाया, फिर सुनते हैं बेल भी दे देता है। कैसे पकड़ते हो और कैसे तुम्हारा कानूनी प्रक्रिया है यार? किसको पकड़ लेते हो? गलत को पकड़ते हो, सही पकड़ते हो? सही से पकड़ो ये नहीं भी भाई। समझ में नहीं हैं? आता है क्या? हैं? ये सभी प्रश्न होता है। जब हम लोग बोले कि 24 जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं सैटिक साक्षी थे, कभी कभी हम हमको हंसी लगता है। गवाह भी दिए थे, गवाह पर हम लोग को क्रॉस गवाह भी हुआ था। उस केस के लिए हमको घर जाता है, पुलिस पकड़ने के लिए हमको घूरे घूरे जाता है। आपको भी जाता है पकड़ने? हद की जाएगा ना, मेरा एड्रेस दिया हुआ, सारा चीज दिया हुआ, हमको खोजने 1:30 बजे रात जाता है, 3 गो गाड़ी, उसमें मेरा 2 गो मित्र भी जाता है, वो दरोगा है, क्या करेगा? अच्छा, वो भी दरोगा वो भी जाता है। पकड़ लो तुम हमको, क्या कर लोगे? तुम्हारा काम है अपना। तो दरोगा मदद नहीं करता है हमको आपका? मतलब हम कभी उसका हम पैर नहीं पड़ने जाएंगे। वो दरोगा अपना जगह है, वो अपना विधि व्यवस्था, सरकार का वेतन मिलता है, वो सरकार का काम करे। हम अपने जगह में सही है तो सही है। अच्छा, इसमें जो और कुछ लोग जो केस लड़ रहे हैं इसमें, उन लोग का भी बात चल रहा है कि उन लोग को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआईडी एसआईटी जो जांच कर रही है उनको भी बराबर नोटिस भेज रही है कि आप लोग आइए, सूचना दीजिए। वो लोग डर से जा नहीं रहे हैं। इस मुद्दा पे कुछ बोलिएगा, उसके बाद ये लोग राजपाल से मिलते हैं, ये सब मुद्दा पे। इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम इतना जानकारी जो आज के अखबार में जो आप देख पाए, जो कोर्ट में चल रहा है, एसआईटी ने कहाँ तक जांच किया था, फिर उसके बाद सीआईडी आया, सीआईडी उसको इंटरफेरेंस किया, वो चीज़ों को मैं देखते हुए, और मैं खुद एक अभ्यर्थी था, और मैं एक ऐसा अभ्यर्थी था कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा को जो इंटरनेशनल बीबीसी में मैं दिखाया था कि किस प्रकार से छात्र, झारखंड के छात्रों का दर्द जो है, किस प्रकार से जो सरकार जो होती है पेपर को बेचे जाती है, गाय बैल की तरह झारखंड सरकार ने किस प्रकार से पेपर बेच के हम जैसे जो मेधावी छात्र होते हैं उसके भविष्य को किस तरह से कोसा जाता है। और आज हम लोग देखिए कि सरकार ये परीक्षा को 10 साल के दौरान भी परीक्षा का आयोजित नहीं करा पाती है, और आज वर्तमान में ये परीक्षा अभी भी कोर्ट प्रक्रिया में लटकी हुई है, और ये आगे भी कोर्ट प्रक्रिया में जाएगी। भले इसमें दोष परिदोष होता रहे, लोग कभी केस करने वाले को, फिर को सेटिंग करने वाले को सेटिंग कराने वाले को गिरफ्तार होंगे, इसमें ऐसा बात नहीं है। अभी ये मतलब परीक्षा जो है ये फाइनल नहीं होने वाला है कुछ। ये लंबा चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आतंकवादी बदमाश नहीं होता है ना, ये परीक्षा में लीक कराने वाला और पेपर खरीदने वाला लड़का, उससे भी बड़ा करप्ट है। पता चल रहा है नेपाल का सिम यूज कर रहा था ये तो। हाँ, तो नेपाल का सिम नहीं यूज करेगा, नेपाल जाकर तो वहाँ सिम दूसरा जिला क्या कहते हैं, हम लोग पहले जब जाते थे ना दूसरा स्टेट में पढ़ने के लिए, हम दिल्ली गए थे पढ़ने के समय, तो वहाँ रोमिंग लगता था, इधर का कॉल करता था उधर से पैसा कटता था, उधर से फोन करता था इधर पैसा लगता था। तो दूसरा कंट्री में जाइएगा तो इधर का सिम नहीं काम करता है, वहाँ सिम खरीदना पड़ता है। पर मास्टर माइंड एक तरह से कहा जाए जो
इंजीनियर है, सेक्शन इंजीनियर विनय अभी शाह। देखिए उसको पकड़ा गया है, अभी उसको पूछताछ किया जाएगा ना, अरे उसको तो बोल रहा है, तो गवाह वो भी तो दिया है, बोल रहा अभी है। बोल दिया, 3rd डिग्री इसको टॉर्चर किया जाएगा ना, तभी सब चीज बता देगा। अच्छा बताइए कितना अभ्यर्थी गया था, कौन अभ्यर्थी था, अभ्यर्थी का नाम फ्लैशिंग करिए, नाम के साथ उसका फोटो फ्लैशिंग करिए, और पूरा जो है झारखंड के चारों कोने में लगा दीजिए उसका फोटो। ये चोर लोग सेटिंग कराने के लिए गया था, और ये चोर सेटिंग कराता था। ये सांप का फोटो लगा दे, कम से कम लोग पहचान ले कि चोर जो है मुंह छिपाने लग न रहे, वो सुसाइड कर जाए, लास्ट में आत्महत्या करके मर जाए वो। मतलब पेपर लीक हुआ है, ये चीज कंफर्म हो गया। इसी और रद्द कारण अब देखिए कि होगा। हमारा जो पढ़ने लिख के भी नौकरी लेने वाला बहुत सारा मेरा मित्र है, हम ये भी आपके चैनल से घोषणा करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अपने बल पर नौकरी लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे चोरी करके भी पास कर चुके हैं। हाँ जो किए हैं। अब ऐसा बात थोड़ी है कि साबिक चोर है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपने बलबूते पे उन लोगों को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा, पेपर रद्द हो जाएगा। चोरी में फंसेगा तो हमारा क्या गलती था बताइए। तो अगर रघुवर दास उस समय जो परीक्षा लिया था, मेंस ले लेता, तो आज हमारे जो नौकरी में रहते नहीं रहते, नहीं रहते, तो आज हम उस परीक्षा को जैसे नहीं होता है, मछली को चारा डालिएगा कैसे डाला जाता है, देखा है मछली मारे हैं नदी उदी में कभी, बंसी से मारे हैं, हम बंसी से मारते हैं, हम बंसी से मारे हैं, चारा डालिएगा नहीं तो मछली खाने के लिए आता है। उसी तरह सीजीएल परीक्षा हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो 10 साल सोचा अबरी परीक्षा ले लेगा तो अबरी नौकरी में आ जाएंगे, अबरी परीक्षा लेगा तो अबरी नौकरी में आ जाएंगे, कभी सिलेबस चेंज कर दे रहा था, कभी जो होता है पेपर प्रीलिम्स और मेंस होगा, कभी एक ही परीक्षा होगा, इस तरह करके हम लोग भविष्य बर्बाद कर अब जो कैबिनेट में प्री मेंस का बात की, अब जो बदलाव जा चुका होगा, है, इस तरह बदलते रहता है यहाँ पर, कोई इसका भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। जो भ्रष्ट कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा कोई भी एग्जाम करेगा, एक लेयर में ले, 2 लेयर में, 3 लेयर में, हम लोग जो सफल छात्र हैं, उन लोग जो अब बात कर रहे हैं, उन लोगों को आखिर में इस चक्की में फंस जाएंगे, पिस जाएंगे। बिल्कुल फंसेंगे, क्या नहीं फंसेंगे बताइए। हम लोग भी पिसे हुए हैं ना, 10 साल हम लोग आ गए हैं। आप पीजीटी में आप भी दिखाए थे ना, पीजीटी में दिखाया था ना कि एक सेंटर से 563 को पास कर गया, कैसे पास किया था, कोई जादू था क्या वहां पर? उस सेंटर में बैठेंगे, क्वेश्चन में अपने आप आंसर मार लीजिएगा, दिमाग आपको सब आ जाएगा यार, सब विद्वान को वहीं बैठाया जाएगा है, देखे नहीं? सही बात। ऐसा बात थोड़ी है कि हम मेरिटोरियस स्टूडेंट हमको छाड़ दिया गया है, हम उस सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं पैसा देके, हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? मतलब तो 32 साल उम्र पार कर देते हैं। साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि अब पैसा जो है दिया जाता है, सीट लिया नहीं जाता होता है। था, देखिएगा पीजीटी में फिर रिजल्ट देगा इंस्टॉलमेंट में, जो जो पैसा देता है उसको रिजल्ट देता है। हाई स्कूल देखिएगा 2016 वैकेंसी है ना, उसको भी अभी देखिएगा इंस्टॉलमेंट में दे रहा है रिजल्ट। कहा दे रहा है भैया, ये एक बार परीक्षा लिया तुम, एक बार रिजल्ट दे दो। जब वो आदेश था, मीना कुमारी केस था, आपका सोनी कुमारी केस था, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा छात्रों को, और क्या बोलिएगा, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम रद्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो रद्द तो 100% होगा, और उम्मीद जताए रखिए, और अपने आप को पढ़ाई में बनाए रखिए। क्या करिएगा सरकार, फिर से एग्जाम हो गई उम्मीद है? भाई उम्मीद तो एकदम एग्जाम होगा, 2 लेयर में एग्जाम होगा, अब 2 लेयर में एग्जाम होगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, इनका साफ साफ कहना है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड ही पकड़ा जा चुका है, और पूरा खबर जो है वायरल भी चल रहा है, और पेपर लीक इसमें 100% हुआ है। साफ साफ कहना है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड है, पर इससे भी बड़ा बड़ा मास्टरमाइंड है। उन सब का खुलासा कब होता है, उन सब का ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगना चाहिए पूरा हर एक झारखंड के हर एक जगह पे, ताकि पता चले कि आखिर में ये लोग क्या क्या करतूत किया है। चलिए, अब देखिए आप लोग क्या क्या होता है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हाईकोर्ट में पूरा सुनवाई हो चुका है, उसका जजमेंट आना बाकी है। मस्ताना सर जेल चले गए हैं, सीआईडी एसआईटी भी और कुछ सारे लोगों को मतलब पता करने के लिए बुला रही है, पर वो लोग कुछ लोग जा नहीं रहे हैं। बहुत सारा मैटर है अभी भी, और जिस प्रकार से कोर्ट अभी जो जजमेंट को सुरक्षित रखी है। अब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।